प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त तेजिंदर आज बात करूंगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और उससे पहले जिन लोगों की जो है वो डीवी है, जिन लोगों का भी पब्लिक एड हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बारीकी से देखें। कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं रहनी चाहिए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर नेम स्पेलिंग्स, मदर फादर स्पेलिंग, और वट एवर जो भी आपकी जो है वो वीट और परमानेंट एड्रेस और एक्स वाई जेड। एटलीस्ट डेट ऑफ इश्यूज ज़रूर चेक कर लें जब भी आप कोई सीएमसी को जो है वो सबमिट करवाने जाते हैं, या आपके पास कोई भी डीएमसी सीएमसी वट एवर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट एसेंशियल है। और इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिग्री जो है वो इसेंशियल नहीं है। आप डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, आप डीएमसी निकाल लो, जो कंसोलिडेट मार्कशीट्स होती है वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। 10th आपके पास होना चाहिए, +2 आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास मास्टर्स की और बीएड की और साथ में आपका हिमाचली, और फिर चाहे वह जिस भी कैटेगरी से हैं आप, एक्स वाई जेड से, वो आपके पास होना चाहिए। ये जो है आपकी करंट रिक्वायरमेंट है। और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और फ़िलहाल के लिए इतना ही है। और बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, जो आप उस जो आपको जो है, एक तो आपने फिर जो दूसरी चीज़ जो है वो फिर आपको जो है HPRCA डायरेक्ट कर देता है, वहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है तो कुछ भी आपने अपने पास जो है ऐसा मतलब जो सस्पिशियस आपको लगे कि ये मुझे ले जाना चाहिए, तो घर में नहीं रखना है, साथ में फाइल में ले जाएं उसे भी। तो बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे आपके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। कंपटीशन बड़ा है, कंपटीशन सिर्फ बड़ा ही नहीं है, एक तरह का स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट भी है। आप देखते होंगे कि अभी जो आपका हिंदी और आपका जो है कंपटीशन लगभग बराबर है, लेकिन हिंदी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 90+ जो है मेरिट जाएगी जनरल की, 90 से नीचे नहीं आएगी। बट अब चांसेस ऐसे हैं कि हिंदी साहित्य की जो कट ऑफ है वो 81 के करीब आ रही है। आप यकीन नहीं करोगे, मॉर्निंग शिफ्ट 79+ स्कोर जो है वो सेफ में जा रहा है, और आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 82+ स्कोर करना पड़ेगा। 81+ जो है 81 के प्लस जो है आपका स्कोर होना चाहिए। सेम कहानी रहने वाली है आप लोगों के साथ, चाहे पॉलिटिकल साइंस के आपका 3 शिफ्टों में होगा या 2 शिफ्टों में होगा। सबसे पहले तो माइंड को बहुत शांत होकर जाना है एग्ज़ाम में। आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपको बहुत समय मिला है। कोई एस्पिरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जी टाइम नहीं मिला था और इस एग्ज़ाम ने मतलब इस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी या कर पाया था। तो यकीन मानिए ये अपना फॉल्ट है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके ऊपर जो है कोई अपनी जजमेंट देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने कोई भी एग्ज़ाम में जाना है, मतलब खैर अभी तो पॉलिटिकल साइंस की ही बात करूँगा, तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वही क्वेश्चन जो है एक स्ट्रेटेजी के साथ जो है अटेम्प्ट करना है, जो आपको 100% क्लियर है। आपको पहला क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक ही बार में जो है मैं 2 क्वेश्चंस में जो है कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर मार्क एंड रिव्यू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान हो गए, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। इससे क्या होता है, जब हमारे शुरू के 5-7 क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं तो हमें जो है आगे के क्वेश्चन टैकल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। टू बी ऑनेस्टली ये एक तो हर किसी का एक रिव्यू रहता है। अगर शुरू के 7-8 क्वेश्चन ही ऐसे भयंकर आ गए कि आपको 100 मतलब आगे के क्वेश्चंस के लिए आपका मोरल जो है वो ख़त्म हो जाता है, उस कंडीशन में बड़ा शांत रखना है खुद को बिल्कुल शांत होकर कि कोई बात नहीं, अभी हमने जो है मतलब 6-7 क्वेश्चन ही देखे हैं, 10 क्वेश्चन ही देखे हैं, हो सकता है अगले 20 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे आ गए कि 40 में से आपके जो है हार्डली जो है आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो जाए,
मतलब कितने ही, मतलब हार्डली 40 में से आपके क्या पता 36 क्वेश्चन ठीक हो जाए, जो हमारे साथ भी कहानी रही थी। तो आपका टारगेट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहना चाहिए कि अगर आपको लगे कि शुरू के 5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, जाइए 25 पर क्लिक कीजिए। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है ऑनलाइन कि आप क्लिक कीजिए, 25 पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कैसे आ रहे हैं, अगर वहाँ से आपका रिदम अच्छा पकड़ा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 25 26 जस्ट क्रॉस चेक कीजिए। बहुत होता है 1.5 घंटा। अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर टाइम नहीं बचा है, तो खुद के ऊपर काम करो, थोड़ा स्पीड अप आपको करना पड़ेगा। आपको जो है 45 क्वेश्चंस जो दूसरे पेपर के हैं और 75 आपको हार्डली जो है 60, मतलब आपने जो अपने सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है। मतलब मैं तो आपको यही गाइड करूँगा कि 45 मिनट्स जो इनफ होते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेंटली बंदा क्लियर होता है आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो क्लिक कीजिए, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बगल वाला बताने आएगा, आपको लग रहा है आ रहा है तो ठीक है कीजिए, नहीं आ रहा है तो आगे निकलिए। 40 से 45 मिनट्स। फिर क्योंकि वहाँ के उसके बाद जो है आपको जो है आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े ट्रिकी आएंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर 45 है वहाँ पर थोड़ा सा आपका एनालिटिकल माइंड लग सकता है। किसी बच्चे का रीजनिंग जो है वो वीक है, यकीन मानिए लास्ट के 5 मिनट के लिए बचाइए उसे। ऐसे नहीं शुरू में लग गए कि आपके इजी क्वेश्चन भी फिर रह गए। पहले तो स्टेटमेंट वाइज जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, रीजनिंग को रहने दो। अगर तो देखने मात्र से ही सॉल्व हो रहे फिर तो खैर ठीक है, आप कर लीजिए, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। बट टाइम को बचाने का सबसे बड़ा एक ही रीज़न होता है कि आपको मैथमेटिकल और कैलकुलेशंस और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है शुरू में। बेशक वो इजी है, अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी इतनी रखो कि लास्ट सामने स्क्रीन पर तो टाइम दिया होता है, सामने स्क्रीन पर टाइम दिया होता है। मेरा आज तक रिकॉर्ड है, चाहे नेट के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे जितने मर्जी टीजीटी पीजीटी और भी बहुत सारे EMRS KBS NBS व्हाटएवर, कभी भी समय की कमी नहीं हुई है। वो रीज़न ये है कि स्क्रीन पर दिखता है कि टाइम इतना चला हुआ है, तो एक माइंड सेट बना रहता है। और स्क्रीन पे नज़र रखिएगा, प्रॉपर टाइम को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि टाइम देख ही नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल चले हुए, जब 5 मिनट रहे फिर देखो ओ हो टाइम तो निकल गया है। ये चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद तो हर कोई एग्ज़ाम में बैठा होता है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक हल्की सी आपके लिए सजेशन है। बाकी तो आपने पढ़ लिया है, माइंड को जो है कूल रखना सीखो। अब 2 दिन की बात है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हुआ तो ठीक है। उस तरीके से नहीं जाना है कि दिस वुड बी माई लास्ट, मतलब इस तरीके से, क्योंकि उसमें बंदा पैनिक कर जाता है, उसमें एंजाइटी क्रिएट होती है। लोग कहते हैं ना कि ऐसे करो कि जैसे लास्ट हो, ठीक है वो लास्ट किसके लिए आपने एफर्ट्स मारने होते हैं, वो प्रेपरेशन के लिए करने होते हैं। उसके बाद कूल माइंड होकर जाओ और अपने आप को समझाओ कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, घबराना नहीं है, खुद को कूल रखना है, बिल्कुल कूल करके। और एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम की तरह देखना है, उसे जो है फ्यूचर, भविष्य, वर्तमान सब चीज़ें जो है साथ में एक लेकर नहीं जाना है कि नहीं होगा क्या होगा। अरे एग्ज़ाम ही तो है, इसके बाद भी बहुत सारे दरवाजे हैं। वैसे भी 5 ईयर प्लान है, आपको पता है। और उसके बाद की कहानी, खैर मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, 5 ईयर नहीं होता कुछ भी। बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ, बहुत सारे बेकार पॉलिसियाँ भी है जो रेगुलर में हो गई। ये तो एक आपका प्रोटोकॉल के साथ एग्ज़ाम हो रहा है, कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है, और भी बहुत सारे स्कूल जो है CBSE में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस विल बी योर बेस्ट डेस्टिनेशन। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरह जो है लेकर चलिए। इसके बाद फिर जो आपने करना है, ज्वाइन नहीं करना है, दैट इज़ योर ओन चॉइस। बाकी मैंने आज की वीडियो में इतना कहना था कि अपने आप को कूल रखो। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने B.Ed के नोट्स ले लिए हैं, बहुत सारे। और आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी तरफ से दी बेस्ट दे दिया है। दी बेस्ट क्या, बेस्ट से भी बेस्ट दे चुके हैं। अब समय है खुद के ऊपर जो है कंट्रोल रखने का, संयम रखने का, खुद को शांत रखने के लिए। उस दिन एग्ज़ाम सेंटर में भी आधा घंटा पौना घंटा पहले चले जाएं। पहले जाने से मन में स्थिरता बनी रहती है, मन बहुत शांत रहता है। जितना क्योस में जाओगे कुछ ना कुछ
कभी भी रिव्यूज़ मत लो, ठीक है। कोई अगर उतना आपके ऊपर कंट्रोल है माइंड के ऊपर, फिर तो आपकी इच्छा है। अगर नहीं है कंट्रोल, पैनिक हो जाते तो फिर ये सब चीज़ें जो है वो टेंशन क्रिएट करती है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। और दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।